हम लोग कल रेजोनेंस के बारे में सीखे, है ना। क्या था? तो डीलोकलाइजेशन था, है ना। मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह डांस करते रहेगा कौन? पाई इलेक्ट्रॉन। क्या कंडीशन था? वहाँ पे पी ऑर्बिटल होना चाहिए। बिना पी ऑर्बिटल का वहाँ पे कभी भी ये होगा क्या? नहीं, है ना। ऐसा करके मतलब एम्प्टी होना चाहिए, तो कम से कम वहाँ पी ऑर्बिटल होना चाहिए, तब वो वहाँ पे रेजोनेंस कर सकता है। आज हम सीखेंगे कि कहाँ कहाँ पे रेजोनेंस होता है, ऐसा करके, है ना। सोचिए, देखो, तो जो सबसे फर्स्ट केस होता है कि कहाँ कहाँ पे तो जो सबसे पहला केस हम सीखते हैं, कभी भी अल्टरनेट डबल सिंगल डबल रहता है तो वहाँ पे रेजोनेंस होता है। समझ में आया? देखो, डबल बॉन्ड, फिर क्या सिंगल, फिर डबल, फिर क्या सिंगल, फिर क्या डबल। तो मतलब यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है। मैंने आपको पहचानना है कि कहाँ कहाँ पे रेजोनेंस होगा या नहीं। अच्छा, क्यों होगा? क्योंकि ये भी है sp2, ये भी है sp2, ये भी है sp2। चलो देखो, अच्छा देखो क्यों पॉसिबल है बताते। देखो, ये भी sp2 है, sp2 है, sp2 है, sp2, sp2, sp2। अरे ये हैबिट ऐसे निकालने जानते हैं ना आप? कैसे निकालते हैं? अच्छा बताओ, sp2 का मतलब क्या होता है? देखो, s होता है 1 और p कितना होता है? 3। अरे टोटल 3 होता है ना, लेकिन इसमें यूज कितना हुआ है? 2। मतलब पक्का एक p खाली होगा। अरे पक्का एक p है ना यहाँ पे बचा हुआ। देखो यहाँ पे p एक बचा हुआ होगा, फिर यहाँ भी p, ये भी sp2 है, मतलब ये भी p, ये भी p एक बचा होगा, इसका भी एक p होगा, इसका भी क्या होगा? एक p। इसी कारण से यहाँ रेजोनेंस पॉसिबल है। अच्छा, कभी अगर ऐसा होगा, देखो इसी कारण से बोलते थे कि मान लो अगर ऐसे रहेगा तब। देखो ये है sp2, ये भी क्या है? sp2। तो यहाँ पक्का एक p होगा और यहाँ भी क्या होगा? एक p। अच्छा, कैसे जानेंगे यहाँ पे p होगा? क्योंकि sp2 है, एक p खाली है ना, ऐसे करके। और यहाँ पे क्या बताओ? ये है क्या? sp3। मतलब यहाँ एक भी p खाली होगा का? नहीं, तो मतलब यहाँ p नहीं मिलेगा। अच्छा, ये भी क्या है? sp3, मतलब कि यहाँ भी p तुम्हें नहीं मिलेगा। अच्छा, यहाँ sp2 मतलब p है, यहाँ भी क्या है? p है ना। ये sp2, ये भी sp2 है, ये भी क्या है? sp2, फिर यहाँ sp3 है, तो मतलब यहाँ पे नहीं होगा। देखो, तो कब होता था? जब p ऑर्बिटल सब लगातार में रहे। समझे ना? इसी कारण से लोग बोलते थे देखो कि डबल रहेगा, फिर सिंगल रहेगा, फिर डबल रहेगा, तभी जाके हो सकता है। अगर देखो डबल सिंगल सिंगल रहेगा तो बात बनेगा क्या? नहीं, क्योंकि जैसे ही डबल सिंगल सिंगल होगा तो यहाँ भी p होगा, यहाँ भी p होगा। लेकिन इसको अगर रेजोनेंस करना है तो इसके जस्ट बगल में भी p होना चाहिए। और यहाँ पे p तभी हो सकता है जब यहाँ s या तो p रहे या तो क्या रहे? sp2। नहीं समझ आया? जैसे यहाँ पे तुम्हें p बचाना ना एक, तो ये p कब बचेगा बताओ? जब p होता है टोटल 3 होता है ना। या तो तुम्हारा वो क्या रहे? sp2 रहे, मतलब sp2 कब बनेगा? जब डबल बॉन्ड रहेगा, है ना। या तो क्या रहे? sp3, अरे sp3 बोलते खाली sp रहे, मतलब क्या रहे? ट्रिपल बॉन्ड, है ना। अच्छा देखो, एक और केस बन सकता था कि काश ऐसे रहता तब। अगर ऐसे रहता, देखो अभी भी था ना sp2, तो यहाँ पे p है, लेकिन ये फिर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि एक प्लेन में नहीं आता, इसी कारण से, है ना। अरे देखो इसमें दो, फिर ई बन जाएगा तुम्हारा sp। देखो अगर लगातार हो जाएगा, देखो समझाने की कोशिश करते हैं, समझना ठीक है, नहीं तो फिर भूल जाना, है ना, टेंशन ना लो। जैसे अगर लगातार बना दे देखो क्या दिक्कत होगा बताते हैं। देखो मैंने कि क्या बोलता है रेजोनेंस होने का, कि आपके पास तो p ऑर्बिटल होना चाहिए, सबसे पहला बात, कि बिना p ऑर्बिटल का रेजोनेंस होगा ही नहीं। दूसरा बात होता है कि जो p ऑर्बिटल होना चाहिए वो सेम प्लेन में होना चाहिए। सेम प्लेन का मतलब कि अगर एक p ऐसे है तो दूसरा का भी ऐसे होना चाहिए, तीसरा भी ऐसे होना चाहिए, ऐसे करके, मतलब एक जैसा होना चाहिए सब ऐसे, है ना। ऐसा नहीं एक p ऐसे फिर एक p ऐसे है, तो ऐसे भी रेजोनेंस होगा क्या? नहीं। समझ में आया ना कि p होना चाहिए और p सबका होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, सेम प्लेन में होना चाहिए। देखो अगर कंटिन्यूअस दो डबल बॉन्ड हो गया तब, जैसे c डबल बॉन्ड c डबल बॉन्ड c H2 अगर ऐसे रहेगा तब। देखो इसका पता करो, ये क्या बताओ? sp2, ये कौन सा है बताओ? sp है, और ये क्या है? sp2। देखो अच्छा, इसके बाद p है बचा हुआ, बिल्कुल है। तो मतलब इसमें एक p होगा, बना दिए। अच्छा, इसमें कितना p है? 2। तो एक p और एक और 2 p बना देते हैं, और इसमें भी क्या है? एक p बचा होगा। अब देखो, अब दिक्कत ये होता है कि टोटल p होता है 3। कितना होता है टोटल p? 3। और जो तीनों p ऑर्बिटल होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। मतलब अगर एक ऐसे है तो दूसरा ऐसे होगा, और तीसरा कैसे होगा? ऐसे। ऐसे होता है ना कि इसका दोनों तरफ है ना, कि एक ऐसे है, एक ऐसे, और क्या है? ऐसे। मतलब ऐसे होता है तीनों p। तो जरा देखो, अगर जहाँ तक एक है तो मतलब इसका देखो ये क्या होगा? ऐसे, है ना। इसका भी एक है, मान लो इसका भी ऐसे, लेकिन इसके पास है कितना p? 2। अच्छा, क्या कभी हो सकता है कि दोनों p ऐसे रहेगा? सो नहीं,
अगर 2 है तो अगर एक ऐसे होगा तो पक्का दूसरा वाला क्या होगा, ऐसे। अच्छा नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके पास 2 पी हैं, तो 2 पी होने के कारण अगर एक ऐसे है तो पक्का दूसरा क्या होगा, ऐसे। तो बताओ अगर ये वाला यहाँ पे रहेगा ऐसे पी, मतलब ये इसके साथ रेजोनेंस करेगा, अरे है ना, मतलब इसके ये है ना सेम प्लेन में, लेकिन दूसरा तो ऐसे है, तो इसको भी कैसे होना पड़ेगा, ऐसे ही होना पड़ेगा। अरे यहाँ पे पी भी बना, पी पाई वन बना ना, पाई वन कब बनता है, जब पी पी मिलेगा तब। जैसे एक कार्बन और एक कार्बन, इसके बीच में पाई वन बनाना है, तो पाई वन कैसे बनेगा, इसका वाला पी और इसका वाला पी, जब दोनों सेम सारे करेंगे, ऐसे ओवरलैपिंग करेंगे तब अच्छा ना होगा। देखो यहाँ भी पाई बॉन्ड है, यहाँ भी पाई बॉन्ड है, मतलब पक्का इसका वाला पी और इसका वाला पी ओवरलैप क्या होगा। तो चलो देखो, अगर इसका वाला पी ऐसे लेते हैं, एक कार्बन का देखो ये दोनों ओवरलैप करके एक पी बना, पाई बॉन्ड बना दिया है ना। अब देखो अब यहाँ पे एक और पी है, तो मतलब पक्का ऐसे होगा। अरे ऐसे नहीं हो सकता ये, क्योंकि अगर पहला वाला पी ऐसे है तो दूसरा वाला पी पक्का उसका परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो दूसरा वाला पी अगर ऐसे होगा, तो अगर इसके बीच में डबल बॉन्ड बना है तो ये वाला जो पी होगा उसको पक्का ऐसे होगा, मतलब यहाँ पे पाई बॉन्ड देखो ऐसे बना है। बात समझ में आ रहा है क्या थोड़ा मोड़ा, है ना। ये देखो यहाँ पे बना पाई बॉन्ड इस तरह का पी से, और यहाँ वाला पाई बॉन्ड बना कैसे, ऐसे वाला पी से। तो बता क्या दोनों सेम प्लेन में है क्या, नहीं ना है। तो अगर दो सेम प्लेन में नहीं है तो इस कारण से रेजोनेंस कर सकता है क्या, नहीं। रेजोनेंस कब होता है, जब ऐसा पी है तो अगला वाला भी पाई बॉन्ड ऐसे ही होना चाहिए, जो कि ऐसा वाला केस है। देखो यहाँ पे पी बना है ऐसे कारण से, फिर यहाँ भी पी बना किसे, ऐसे ही कारण से, इसी कारण से यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, समझ में ना। मैंने कि लगातार भी अगर डबल बॉन्ड रहेगा तो वहाँ भी रेजोनेंस होगा नहीं, मतलब रेजोनेंस तभी होगा जब डबल सिंगल डबल सिंगल डबल ऐसे रहे तब। या तो अगर बहुत अच्छा बोले डबल सिंगल, नहीं तो कहीं ट्रिपल में भी होता है ना, तो मतलब कि या तो सीधा बोले पाई सिग्मा, अगर ऐसे रहेगा तभी जाके हो सकता है। कहीं भी अगर हो गया कि डबल डबल सिग्मा खत्म, फिर लगातार पाई तब भी क्या खत्म, है ना। एक कंडीशन है कि सिर्फ डबल सिंगल डबल और सिंगल, समझ गया ना, ऐसे करके। तो ये एक पहला कंडीशन था कि जहाँ पे आपको रेजोनेंस मिलेगा, है ना। तो समझ गए ना, सबसे पहला रेजोनेंस कहते हैं कि कब होगा, जब हमारा मिलेगा पाई फिर सिग्मा फिर क्या पाई, है ना। ऐसा कंडीशन होगा तभी जाके आपका हो सकता है, मतलब अल्टरनेट सिग्मा पाई बॉन्ड रहेगा तभी जाके आपको वहाँ पे रेजोनेंस का फिनोमेना मिल सकता है ना, ऐसे करके। तो आप तो डिस्टिंग्विश कर लेंगे बहुत आसान से कि कहाँ पे रेजोनेंस होगा, कहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा, है ना। जैसे अगर यहाँ पे बात किया जाए तो इसमें बताओ कितना पाई इलेक्ट्रॉन है जो रेजोनेंस कर सकता है। देखो पाई इलेक्ट्रॉन तो यहाँ टोटल 1 2 2 4 2 6 2 8 गो है ना। लेकिन हम क्या पूछे कि कितना है जो रेजोनेंस कर सकता है, 6 है। ऐसा बहुत इजी है, देखो क्योंकि पाई है फिर क्या है सिग्मा फिर पाई फिर सिग्मा फिर पाई फिर क्या सिग्मा मतलब यहाँ कहानी खत्म हो गया, है ना। मतलब यहाँ तक रेजोनेंस होगा तो यहाँ 2 4 6 मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन है जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा जो एकदम फिक्स होगा, समझ में आया ना। अच्छा देखो, अच्छा छोड़ दो, क्या ही ज़्यादा ऊपर लेके जाए, है ना, मतलब जैसे ऐसे सवाल होगा, जैसे देखो याद करो कि ऐसे रहेगा। देखो जी वही में अगर ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, मतलब इसी कारण से थोड़ा बता देते हैं, मैंने आएगा नहीं। जैसे अगर है, अरे यहाँ पे H प्लस है ना, यहाँ पे H प्लस है, H प्लस से तो कुछ नहीं बनेगा, मतलब क्या चीज रिएक्शन करवाना है, हाँ प्लस में H प्लस है ना। मतलब इन दोनों का क्या करवाना है हमें, रिएक्शन, हमें क्या करना है रिएक्शन। तो सबसे पहले हम क्या ढूंढते हैं, न्यूक्लियोफाइल, जो नेगेटिव वाला कहीं है क्या, सो कहीं पे तुम्हें नेगेटिव दिख रहा है क्या, नहीं, है ना। फिर क्या ढूंढते हैं, लोन पेयर, क्या कहीं लोन पेयर नहीं। तो फिर क्या ढूंढते हैं, पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड, है ना। मतलब कि पाई बॉन्ड या तो डबल बॉन्ड, जहाँ अगर पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड होगा मतलब वो अटैक कर सकता है, क्या पाई बॉन्ड है कहीं पे, हाँ मतलब अटैक कर सकता है। अब दिक्कत ये हो गया यहाँ पे कि यहाँ पे एक पाई बॉन्ड ने खूब है, अरे एक अगर एक रहता तो बड़ा आसान था ना कि वही अटैक करेगा, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 गो है, तो भैया फिर अटैक करेगा कौन, नहीं देखो इसमें अटैक करेगा ये वाला, क्या देखो आए, हाँ अब बता रहे कहा है, वही चीज़ बता रहे हैं ना। देखो सबसे पहला बात, अगर यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है वो क्या सब सेम है कि अलग अलग है, अलग अलग है ना। देखो ये जो वाले हैं वो कुछ एक तरह का है, और ये वाला क्या है, अलग है। अच्छा अलग क्यों है ये दोनों, क्योंकि इन लोग दोनों रेजोनेंस कर सकता है, जबकि ये वाला रेजोनेंस नहीं कर सकता। अच्छा
यहाँ पे अटैक कौन करेगा? पाई बॉन्ड। अरे पाई बॉन्ड का आप बोले तो पाई वाला इलेक्ट्रॉन अटैक करता है। अरे अटैक तो हमेशा इलेक्ट्रॉन करता है ना, मैंने पाई वाला इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा। देखो यहाँ वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन है और यहाँ वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो आपस में क्या हो रहा है? घूम रहा है। अरे रेजोनेंस कर रहा है ना, लेकिन यहाँ रेजोनेंस कर रहा है, मतलब वो एकदम एक जगह बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ वाला बैठा है क्या? नहीं। तो बताओ जो घूमते रहेगा अपने में तो पता नहीं कब तुमको मिलेगा इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे नहीं मिलेगा, है ना। लेकिन यहाँ तुम जब जब तुम जाओगे तुम्हें वहाँ इलेक्ट्रॉन मिलना ही मिलना है, तो जल्दी इन अटैक करेगा ना कि ई। नहीं समझ आया? रीजन नहीं समझ आया, है ना। हाँ अगर ये भी रेजोनेंस होता तब तो भैया फिर कहीं से भी करवा दीजिए। सबसे ज़्यादा मैं स्टेबल देखते कहाँ से मैंने प्रोडक्ट कहाँ बन रखा कि तीनों सेम कैटेगरी का हो गया, है ना, तो ऐसे करके। लेकिन अगर सेम कैटेगरी का नहीं है तो फिर ढूंढना पड़ेगा कौन सबसे बढ़िया तरीके से करेगा। तो इसके पास जाओगे तो नखरा करेगा, है ना। कभी पता चलेगा कि यहाँ है ये नहीं है, यहाँ से उठ के चला गया यहाँ पे, करेगा ना। कभी पता चलेगा कि नहीं यहाँ पे तुम गए तो पता चला कि ऐसे बनल है, मैं होगा तुमको टेंशन। लेकिन यहाँ पे तुम जब जाओगे तब तुम्हें यहाँ मिलना ही मिलना है, ये फिक्स है। एक जगह पर फिक्स है तो अटैक कर देगा, आओ एकदम अटैक कर देगा। लेकिन यहाँ पे घूम रहा है और घूमने वाला आदमी तुमको जल्दी घर में नहीं मिलेगा, इसी कारण से रिएक्शन यहाँ से होगा। समझ में आ गया ना। तो यही सब कंसेप्ट देखो, ये सब रिएक्शन देगा तो तुम्हें रेजोनेंस का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, है ना। हालांकि तुमसे नहीं देगा, ये सब कभी नहीं देगा, है ना। कुछ नहीं, बस ये जुटता पाई इलेक्ट्रॉन से। अरे ये अटैक करता फिर ये जुटता ना, ऐसे करके। बस अभी खाली तुमने पहचानना बोल दिया ना। तुमसे सवाल कैसा आएगा सब बताएंगे कुछ देर में, है ना, कि कैसा आने का चांस है। सो तो पहला वाला केस समझ में आ गया ना। देखो दूसरा वाला केस पढ़ते हैं। अगर पॉजिटिव होता है ना, मतलब कार्बोकैटायन रहेगा, तब वहाँ भी रेजोनेंस हो सकता है, जो हम लोग किए भी पहले, है ना। देखो क्यों हो सकता है, देखो अगर ऐसे रहे, है ना, फिर ऐसे, फिर डबल बॉन्ड ऐसे, और यहाँ पे रहे पॉजिटिव, क्या रहे? पॉजिटिव। तो बताओ पॉजिटिव का कहा कि कार्बन एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन ही बॉन्ड होगा ना। देखो ये क्या है, कौन सा हाइब्रिडेशन है बताओ? sp2 नहीं, क्या sp2? अगर sp2 करने मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एगो p है बचा हुआ, अरे है कि नहीं है, है ना। अच्छा ये वाला क्या चाहिए बताओ? sp2, ये भी क्या है? sp2। देखो है ना p सब एक जैसा, तो मतलब हाँ यहाँ भी रेजोनेंस हो सकता है। मतलब एक तो कि सिग्मा पाई रहे, या तो अगर तुम्हें कभी ऐसा मिलेगा कि डबल बॉन्ड रहे और उसके जस्ट बगल में अगर पॉजिटिव रहे, डबल बॉन्ड उसके जस्ट बगल में क्या है? पॉजिटिव, तभी ना। देखो यहाँ भी एक पी, यहाँ भी पी और यहाँ भी एक पी, तो यहाँ भी रेजोनेंस हो सकता है। अच्छा अगर ऐसे रहेगा तब नहीं हो सकता, क्योंकि देखो डबल बॉन्ड है क्या जस्ट बगल में, क्या नहीं। देखो ये है sp3, मतलब यहाँ तो p है, ये नहीं है, और p नहीं है तो फिर कहाँ से होगा? समझ में आ गया क्या, है ना। मतलब कहाँ पे होगा कि दूसरा केस, अगर डबल बॉन्ड रहे उसके जस्ट बगल में क्या रहे? एक पॉजिटिव वाला चीज कार्बोकैटायन रहे, तो वहाँ भी एक रेजोनेंस हो सकता है। बात समझ में आया क्या, है ना। सो चलो अब दूसरा हो गया, है ना। अब तीसरा केस, अगर नेगेटिव रहे तो हम लोग कभी किए भी थे। देखो अगर ऐसे रहेगा तब, देखो मैंने डबल बॉन्ड के जस्ट बगल में पॉजिटिव, तब भी रेजोनेंस होगा। डबल बॉन्ड के जस्ट बगल में अगर नेगेटिव रहेगा तब भी रेजोनेंस होगा। अब जरा से देखते हैं कि यहाँ होता क्या। देखो यहाँ वाला कार्बन क्या है बताओ? sp2, यहाँ वाला क्या है? sp2। जरा इसको निकालते हैं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, है ना। इसका निकाल के देखो। अच्छा नेगेटिव का मतलब क्या होता है? यहाँ दो को लोन पे, एक लोन पेयर होगा। पता करो सिग्मा कितना है बताओ? 1 2 3, लोन पेयर कितना है? एक, तो कितना है? तो 4, तो ये क्या है? sp3, अरे है ना sp3। अरे sp3 यहाँ पे p बचा का? नहीं। अगर p नहीं बचा तो आखिर रेजोनेंस कैसे कर सकता है? लोन पेयर देखे, है ना। जैसे रेजोनेंस करने का मतलब क्या होता है कि आपको जब जब रेजोनेंस करना है तो P होना ही चाहिए। P नहीं रहेगा तो आप रेजोनेंस कर ही नहीं सकते हैं, समझ में आया। लेकिन यहाँ का हाइब्रिडेशन क्या निकला हमसे भी? sp3। और अगर sp3 निकलता है हाइब्रिडाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है कि वहाँ पे तो P बचा ही नहीं, और P नहीं बचेगा तो मतलब यहाँ वाला जो नेगेटिव था वो कभी भी यहाँ जा सकता है का? नहीं, क्योंकि यहाँ जाने के लिए उसको वहाँ पे P होना बहुत ही जरूरी है, पीछे ले गए थे लेकिन, है ना।
हाँ अरे हम लोग लेके गए थे, हम जान रहे हैं, सब बना ही रहे थे हम लोग, हमेशा तो बना ही रहे। अरे नेगेटिव तो कितना नचा दिए हम लोग, है ना। देखो तो क्या रीजन होता है सब बताते हैं। अगर कभी ऐसा केस फंस जाता है ना, अगर कभी ऐसा केस फंस जाता है कि किसी के पास लोन पेयर रहे, किसी के पास क्या रहे, लोन पेयर रहे, और उसके जस्ट बगल में डबल बॉन्ड रहे, जैसे यहाँ पे है ना इसके पास लोन पेयर, उसके जस्ट बगल में क्या है, डबल बॉन्ड, है ना। ये भले sp3 था, लेकिन उसके जस्ट बगल में अगर डबल बॉन्ड रहे, इसका मतलब क्या कि काश अगर ये लोन पेयर मतलब ये नेगेटिव अगर sp3 में नहीं होता तो ना सकता था, नहीं समझ में। जैसे कि इसमें क्या होता, जैसे में अरे sp3 मतलब देखो क्या होगा कि 3 गो p, है ना, ये क्या कर दे कि sp2 कर दे अपने आप को, और होगा क्या कर दे sp2, और जो एक इलेक्ट्रॉन था उसको कहाँ कर दे, p में, मतलब जो p था उसमें भर दे अपना इलेक्ट्रॉन को। ये था sp3, है ना, लेकिन उसके जस्ट बगल में पाई बॉन्ड अगर रहे तो क्या करता है कि अपने sp3 को कर देता है किसमें कन्वर्ट, sp2 में। अच्छा क्यों करता है sp2 में कन्वर्ट, ताकि उसका एगो p बच जाए। अरे अगर तुम sp3 से क्या करोगे इसको sp2 में, तो क्या होगा, एक p ऑर्बिटल बच जाएगा ना। घटेगा कैसे नहीं, जैसे देखो अगर sp3 बोले तो क्या होगा बताओ, कि इसमें तीनों के तीनों p मिक्स कर दिए हैं, है ना। अगर ये sp3 से कर दे sp2, मतलब ये दो ही p को ना मिक्स किया और एक को छोड़ ना दिया वो, है ना। इसी ये ऐसे काहे छोड़ता है, बताते हैं, इसी कारण से छोड़ता है कि ये अपन मिक्स कर लेगा इधर, और एक जो बचेगा वो ऐसे p बन जाएगा यहाँ पे बचा हुआ। अब देखो अगर ऐसा p बच गया तो यहाँ भी सामने p है और यहाँ भी क्या है, सामने p है, मतलब अब रेजोनेंस कर सकता है। सर हम मिक्स वाला बात नहीं समझ रहे। नहीं सर, जैसे अभी sp3 था, इसको हाँ। sp2 कर दिया। हाँ और पहले भी तो हम लोग sp3 था तो उसको हाँ कर सकते थे, हाँ बिल्कुल कर। जैसे अगर ऐसा रहेगा कि ऐसे रहे ऐसे रहे ऐसे रहे ऐसे रहे, यहाँ पे नेगेटिव रहे, है ना। देखो ये भी हमारा क्या है, sp3, तो इसको हम भी चाहेंगे तो sp2 कर लेंगे, है ना। लेकिन देखो अगर इसको sp2 करोगे मतलब तुम एक p यहाँ पे खाली करोगे। अच्छा बताओ, तुम खाली किए तो उसका तुम्हें यूज भी करना है, उसका तुम्हें फायदा भी उठाना है, तो क्या बताओ कहीं रेजोनेंस कर पाएगा का? नहीं, तो इसको नहीं करेंगे। मतलब किसी sp3 को हम sp2 में तभी कन्वर्ट करेंगे या तभी कन्वर्ट होता है जब sp2 होने के बाद वो रेजोनेंस कर सके। अच्छा नहीं समझ में आ रहा है का, बहुत नहीं कर रहा है ना। क्या बोले कि नेगेटिव, है ना, क्या चीज बोल रहा है सर, वहाँ पर sp2 कैसे लाए हमको ये समझ नहीं आ रहा है सर। आप मिक्स किए, हाँ। मतलब फिर मिक्स करके क्या क्या मिक्स किए जो sp2 आ गया। sp2 में क्या क्या मिक्स होगा बताओ, एगो s और दो गो p। नहीं सर, मतलब sp3 में कहाँ घटा दिए जो sp2 आ गया। नहीं हम कुछ डाले नहीं है, वो यहाँ का मॉलिक्यूल खुद से रीअरेंज हो जाता है, अपने आप में। हाँ अपने आप में वो हो जाता है कि सर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अरेंज रहता है। हाँ इलेक्ट्रॉन ही अरेंज होता है। दो इलेक्ट्रॉन फिर चल कहाँ जाएगा? दो इधर इसमें p में भरा लगा, दो है पहले से भरा हुआ है ना। क्या चीज, पहले से दो भरा हुआ है, हाँ इसमें भरा हुआ है। फिर वो दो बार अपने डालेगा। अच्छा देखो ये लोन पेयर कभी भी बचता है sp3 कैसे रहा होगा बताओ। देखो s फिर p ऐसे 3 sp3 बना होगा, ये तीन ने बॉन्ड बनाया है। देखो तो एक बॉन्ड कार्बन से, एक हाइड्रोजन से, और दो का दे रहा है s में, तभी इस पर लोन पेयर गया है। और इस कार्बन को देखो, कार्बन 1 2 3 गो बॉन्ड, जैसे तीनों मान लो h है ऐसे बनाए हैं, और यहाँ पे एक नेगेटिव। जैसे क्या क्या रोटेशन है बताओ, sp3, देखो एक s वाला होगा और क्या 3 p वाला। देखो इसका बॉन्ड बनाओ, देखो इसका मैंने कि 3 को हाइड्रोजन बना है ना। देखो एक हाइड्रोजन यहाँ से जुड़ा है, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ से जुड़ा है, तीसरा हाइड्रोजन यहाँ से है, और जो नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन है वो किस में है, s वाले में। समझ गया, ये दोनों के दोनों इसमें भरा पड़ा है। अब यही सब मिल के बना दिया इसको का sp3। लेकिन अगर इसको मौका मिलेगा कि नहीं काम करें कि जो यहाँ वाला जो है ना 2 इलेक्ट्रॉन, उसको उठा के किस में कर दे, सबका सब p में, किसमें कर दे दोनों को p में, और यहाँ बना दे एक h को। तो देखो तो अब मिक्स इसको करे ही ना करेगा sp2 को। देखो अब मतलब एक s को ले और 2 किसका ले, p का, है ना। ऐसे ऐसे पाया गया, ऐसे अरेंज होता है ना। मतलब अगर देखो हम लोग क्या ऑब्जर्व किए कि यहाँ वाला नेगेटिव रेजोनेंस कर रहा है, हम लोग एक्सपेरिमेंटली क्या किए कि यहाँ वाला जो नेगेटिव क्या कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है। तो रेजोनेंस तभी कर सकता है जब यहाँ p में जाएगा तब, अगर p उसके पास नहीं रहेगा तब तो रेजोनेंस कर ही नहीं सकता। तो उसका एक यही ना पॉसिबिलिटी है कि वो जो sp3 था वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, sp2 में, तभी उसका एक p बचेगा। तो आप बोले थे कि डायरेक्ट नहीं जाता है, कैसे डायरेक्ट, यानी पी से कैसे चल जाएगा?
अगर हम नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो हाँ। कितना होगा? तो पी के बीच में होता है। तो एस से आप लोन पेयर डायरेक्ट पी में उठा के बैठा दे रहे हैं। तो एक ही- अरे चारों मिक्स हुआ था, ये यहाँ एस और पी नहीं रहता, वो बन गया था sp3, है ना। चारों मिक्स करके बेसिकली हाँ sp3 बनकर चारों जगह ऐसे ऐसे भरल है। सर वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों एक ही में आप घुसा के दे रहे हैं, बस एक में 4 हो जाएगा इस तरह में। कैसे 4 को हो जाएगा? दो करेगा दो देखो सब में तो है। फुल फिल हाँ सब में फुल फिल है। तो फिर आप देखो दो- 1 2 पूरा खाली कर दे रहे हैं। 3 4 ऐसे है ना। अब एक देखो ये ब्लैक वाला कार्बन का है ना, और उसमें से ये है हाइड्रोजन का, ये ऐसे करके। अभी है sp3, अभी ये क्या है sp3, लेकिन अभी है ना इसका 2 इलेक्ट्रॉन s पे भरा हुआ, लेकिन इसके बगल में, अगर इस वाले के बगल में अगर एक ऐसा मिल जाएगा कि जहाँ से इस 2 इलेक्ट्रॉन को, जैसे देखो, अरे ई बॉन्ड बनाया है H से, बनाया बॉन्ड, ये भी बनाया है H से, ये भी बनाया है H से, क्या ये वाला बॉन्ड बनाया है का? नहीं बनाया है, मतलब ये तो चुपचाप रखा पड़ा है। तो अगर इसको मौका मिलेगा कि हम इसको नचाएं, अगर इस मॉलिक्यूल को क्या मिलेगा मौका कि हम इसको क्या कर सकते हैं, डांस करवा सकते हैं, मतलब इसको रेजोनेंस करवा सकते हैं, तो ये क्या करेगा, क्योंकि डांस करता है हमेशा पी के साथ ही, ऐसे साथ करता है का नहीं, तो पी के साथ कब कर सकता है, जब ये 3 में से किसी को खत्म कर दे, तो वो एक काम करेगा, बोलेगा कि एक काम करो, तुम यहाँ से खाली होकर सीधा तुम आ जाओ यहाँ पे, तो लो यहाँ पे आ जाएगा दोनों, और यहाँ बनाएगा हाइड्रोजन को, और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो किसमें कर देगा, ट्रांसफर पी में। और देखो अब जो मिलाएगा वो कर देगा इसको छोड़ के बस इतने में मिलाएगा, तो देखो तो sp2 बना देगा और एक पी को खाली छोड़ देगा, और वो खाली नहीं रहेगा, मतलब पी रहेगा और इस पी में 2 को क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन, ऐसे कर देगा। अब ऐसे करने से फायदा क्या होगा कि यहाँ P बन जाएगा और इसके बगल में भी P है, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसको दे सकता है, और अगर ऐसा देगा तो फिर मतलब इसका एनर्जी खत्म होगा, और एनर्जी खत्म होगा तो स्टेबल होगा, इसी कारण से। समझ में आया? अच्छा नहीं समझ में आ रहा है ना, अच्छा ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तब नहीं समझो, खटक किया है ना। क्या चीज खटक रहा है बताओ। सर वहाँ पर जो 2 लास्ट में इलेक्ट्रॉन भरे हैं हाँ वो तो लोन पेयर में जाएगा, तब हाँ लोन पेयर में ही जाएगा। हाँ लोन पेयर तो हाइब्रिडाइजेशन में गिनाता है। हाँ गिनाता है, लेकिन कब तक, जब तक हम रेजोनेंस नहीं पढ़े थे। अभी जस्ट इसके बाद पढ़ाएंगे कि देखना, अरे अभी देखना, अभी जस्ट इसके बाद जैसे इसका तुम निकालोगे ना हाइब्रिडाइजेशन, इसका इस ऑप्शन का निकालो हाइब्रिडाइजेशन, तो तुम अभी बोलोगे sp3, लेकिन ये sp2 है। लोन पेयर गिनाता था हाइब्रिडाइजेशन में कब तक, जब तक आप रेजोनेंस नहीं पढ़े हैं तब तक। अगर रेजोनेंस पढ़ गए उसके बाद लोन पेयर गिना भी सकता है, नहीं भी गिना सकता है, बस इसके बाद जस्ट वही आने वाले। हाँ तो फिर गलत होगा क्वेश्चन। अगर जो रेजोनेंस नहीं पढ़ेगा, है ना, और इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा वो पक्का गलत निकालेगा। अच्छा ज़्यादा मजा आ रहा है क्या है ना, आगे बढ़ जाइए है ना, चलो अच्छा ठीक है ना। अच्छा चलो अभी ज़्यादा लोड ना लो, है ना, 11th छोटा मोटा हम लोग नहीं पढ़ते। है ना, हाँ सीधा हायर क्लास पढ़ेंगे नहीं। चलो अच्छा हाँ अभी क्या समझे सो देखो, अच्छा सीधा, अरे सिंपल सा समझो, सिंपल सा देखो कि अगर देखो डबल बॉन्ड के जस्ट बगल में पॉजिटिव रहता है तभी रेजोनेंस करता है ना। अगर डबल बॉन्ड के जस्ट बगल में क्या रहे, नेगेटिव रहे, तब भी रेजोनेंस होगा। तो अगर ऐसा कभी केस होगा तो अगर इसका तुम हाइब्रिडेशन निकालोगे तो कभी भी sp3 नहीं, इसका निकलेगा sp2, है ना, इसे हमेशा याद रखना। तो तीसरा केस यहाँ भी लिख देते हैं कि ऐसे करके ऐसे। देखो एक चौथा केस जो अभी मतलब हम लोग पढ़े कि अगर मान लो डबल बॉन्ड रहे, उसके जस्ट बगल में कोई एक ऐसा एलिमेंट रहे उसके पास क्या रहे, लोन पेयर, जैसे ऑक्सीजन या तो नाइट्रोजन, मैंने डबल बॉन्ड के जस्ट बगल में क्या रहे, लोन पेयर, तब ये भी क्या कर सकता है, रेजोनेंस कर सकता है। देखो अरे ये लोन पेयर मतलब क्या चाहिए, एक तरह का नेगेटिव, है ना। देखो तो ये अगर जैसे मान लो यहाँ पे O और H है, जिसके पास है ना लोन पेयर, देखो डबल बॉन्ड के जस्ट बगल में क्या है, लोन पेयर। देखो तो ये लोन पेयर यहाँ पे जाएगा जस्ट नेगेटिव के जैसा, और ये कहाँ चल जाएगा, इस वाले कार्बन में क्या बनेगा, देखो ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे O, फिर यहाँ पे क्या H, नेगेटिव आ जाएगा इस पे और पॉजिटिव क्या हो जाएगा इस पे। तो बताओ जरा, अगर ये देखो हम क्या बोल रहे हैं, ये वाला जो लोन पेयर है वो किस में पार्टिसिपेट हो रहा है, रेजोनेंस में, तो इसका हाइब्रिडेशन बताओ। हाइब्रिडेशन 1 2 3 तो मतलब देखो इसमें 2 सिग्मा है,
अरे इसमें सिग्मा 2 है ना, और एक देखो लोन पे तो 2 था, अरे इसमें है ना 2 है ना, लेकिन जिसमें से एक क्या कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है, और रेजोनेंस करने के लिए तुमको पी में जाना पड़ेगा, और पी में जब अकेले रहेगा तो आपको हर इसमें गिनेगा का नहीं, तो ये इसमें लोन पे कितना करेगा, सिर्फ एक ही, तो मतलब ये है sp2। क्या हुआ? हाँ सर आप बोले सर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नहीं देगा सर, हम पॉजिटिव कैसे आगे ऑक्सीजन? अरे बस वो खाली स्टेबल करने के लिए दिया है ना, अरे ये इलेक्ट्रॉन देता है, कैसे नहीं देगा, है ना, लेकिन ये पॉजिटिव वाले स्टेबल करने के लिए फिर ये वापस जाके फिर ऐसे ही रखेगा, मतलब खाली स्टेबल करने के लिए करेगा, और ये थोड़ी रखेगा, या तो इसको तोड़ के रख लेगा, तुरंत में तोड़ के रख देगा किसी ना किसी को, ये ऐसे चुपचाप रहेगा नहीं, किसी को तोड़ के फिर तुरंत में वो कर लेगा काम। हाँ है ना, ऐसा थोड़ी कि देखिए ऐसे पॉजिटिव रहेगा उसको, है ना, समझ में आया, है ना। अच्छा कहाँ कहाँ रेजोनेंस होगा, सिंपली सिग्मा पाई, उसके बाद अगर डबल बॉन्ड के जस्ट बगल में का है पॉजिटिव, डबल बॉन्ड के जस्ट बगल में नेगेटिव, डबल बॉन्ड के जस्ट बगल में का लोन पेयर, तो ये 4 जगह पे हो सकता है क्या हमारा रेजोनेंस, है ना, ऐसा करके। अच्छा अब बताना है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2NH2, है ना, फिर CH3 CH2NH2, जरा बताओ, है ना, देखो दोनों अमीन है ना, दोनों अमीन, और अमीन इसके पास क्या है, लोन पेयर, है ना, और दोनों लोन पेयर है, और इन दोनों का रिएक्शन, है ना, अच्छा रिएक्शन तो छोड़ दो, है ना, या तो मान लो किसी को ऐसे रिएक्शन करना है E+ से, तो बताओ कौन पहले अटैक करेगा, ए कि बी? अब बोलेगा कि जेलस सही होगा वही ए या बी में कौन अटैक करेगा, बताओ? सर बी अटैक करेगा ना। अच्छा क्यों समझ में आएगा, है ना, क्योंकि देखो डबल बॉन्ड के जस्ट बॉन्ड में क्या है, नाइट्रोजन पे लोन पे है, फिर यहाँ पे इसमें है क्या कोई डबल बॉन्ड नहीं, मतलब देखो यहाँ वाला जो लोन पे क्या करेगा, रेजोनेंस, जबकि यहाँ वाला करेगा का नहीं। अच्छा रेजोनेंस करेगा मतलब नाइट्रोजन वाला कभी इलेक्ट्रॉन रहेगा, कभी रहेगा नहीं, तो मतलब ये अटैक नहीं कर पाएगा, जबकि ये क्या कर देगा, अटैक करेगा, क्योंकि हमेशा उसके पास रहेगा, है ना। अच्छा बताओ इसका हाइड्रेशन बताओ, देखो 1 2 3 गो तो सिग्मा है, अब इसका लोन पे का रेजोनेंस कर रहा है का नहीं, तो मतलब गिनाएगा, तो टोटल कितना 4, मतलब है कितना sp3। अच्छा इसका बताओ 1 2 3 गो तो सिग्मा है, अच्छा इसका जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस कर रहा है ना, उसको गिनेगा क्या नहीं, तो कितना होगा इसका sp2। अगर समझ में आया? हम किसी से रिएक्शन करवाना होगा तो फिर किससे करेंगे? तो इसलिए लेने होगा ना तो लेंगे ना तो फिर किससे किसने करवाएंगे? क्या चीज ना, जब तक ये रहेगा तब तक वो नहीं करेगा, जब तक ये है तब तक वो करेगा नहीं, है ना। और तुम अगर यही से करवाना तो इसको लेवे मत करो, है ना, तो फिर तुम्हारा होगा ही होगा फिर। एक अच्छा तरीका सुदेश पहले बार देख रहे हो, ये पूरा चलित रहेगा। हाँ मतलब सही बोला है ना, जरूर देखना आज आगे। अच्छा देखो जे का क्वेश्चन कैसे आता है सब बताते हैं। जे का क्वेश्चन ऐसे रहता है ना, जे का जो क्वेश्चन आएगा वो समथिंग ऐसे आएगा, है ना, बोलेगा कीड़ा मकोड़ा से क्या चीज, कीड़ा मकोड़ा से है ना, ये इसको बोलेगा ए, इसको बोलेगा बी सी डी, है ना, ए बी सी डी है ना, सबका हाइड्रेशन बताओ, ये बोलेगा ए बी सी डी में सबका हाइड्रेशन बताओ, ऐसे आएगा जे का क्वेश्चन। sp2 b का भी सर sp3 sp2 sp3 हाँ लिखे लो, हाँ सही बोला है ना, कि लिखे ना पट से, और d का भी है ना, लिख लो रे, लिख लो, है ना। क्या हुआ, लड़की तेरी लॉकेट पन सो बोलती है, हो गया सर। बन गया ना ये, हाँ चलो। अच्छा जो एक क्वेश्चन आता है, अच्छा देखो, अच्छा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन क्या ऐसे में रेजोनेंस हुआ था क्या, नहीं, तो देखो अगर कभी ऐसा कहानी रहे कि C डबल बॉन्ड C, फिर यहाँ पे N डबल बॉन्ड यहाँ पे C रहे, अगर ऐसा केस फंस जाएगा, देखो इसके पास लोन पेयर भी क्या है, डबल बॉन्ड भी, देखो यहाँ पे पाई
सिग्मा फिर क्या है पाई। तो अभी लोन पेयर को कोई जरूरी नहीं है रेजोनेंस करने का। न समझ आया? देखो अरे सिग्मा पाई सिग्मा ना हो गया, मतलब अब इस लोन पेयर को कभी नहीं जाकर रेजोनेंस करने। प्रायोरिटी इसका ज्यादा है। किसका मतलब? हाँ ये पी वाला बॉन्ड का है ना। अरे लोन पेयर तो मजबूरी में क्या था ना कि चलो भैया नहीं है तो हम काम कर देते हैं, है ना। मतलब कि अगर जैसे ऐसे बोलेगा, जैसे ऐसे सवाल आएगा कि अगर N डबल बॉन्ड H2 फिर C डबल बॉन्ड ऐसे रहे तब, और एक रहे N H डबल बॉन्ड CH फिर CH3 ऐसे, तो बताओ इस वाले और इस वाले लोन पेयर में कौन सा लोन पेयर है जो रेजोनेंस में जाएगा और कौन सा नहीं जाएगा? नीचे वाला जाएगा। निचला नहीं जाएगा क्योंकि डबल बॉन्ड डायरेक्टली है। अच्छा ऊपर वाला जाएगा, है ना, ऐसा करके। तो देखो जे का क्वेश्चन बताते हैं, है ना। क्वेश्चन ऐसे था, क्वेश्चन ऐसे था कि ऐसे है ऐसे है ऐसे है, यहाँ पे H और इसको पायरोल बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेरिडीन, है ना। बोला था मोस्ट बेसिक कौन है इन दोनों में, मतलब सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है सो बताओ। अरे दोनों के दोनों बेस हैं। क्यों बेस है? क्योंकि लोन पेयर दे सकता है। अरे दोनों बेस है क्योंकि वो लोन पेयर दे सकता है। तो कौन ज्यादा बेस है? अरे गणेश होगा फर्स्ट बताओ। अच्छा ये है फर्स्ट, ये क्या है सेकंड, बताओ कौन ज्यादा बेस है? फर्स्ट वाला। अच्छा फर्स्ट वाला, अच्छा ठीक है। और एक बार ही दे सकता है सर। सभी वोट देना चाहिए हम भारत के नागरिक। अरे बेस कहने का मतलब हो गया, बेस कहने का मतलब गया कि कौन है जो लोन पेयर को देगा। दूसरा नंबर सर वही दे सकता है, क्या कि सर ये रेजोनेंस का जा रहा है। अच्छा पहला दूसरा सब हो रहा है, नहीं कौन सा होगा बताओ? क्वेश्चन क्या बोले सो कि दो कंपाउंड लिखा गया है, दोनों बेस है। क्यों बेस है? क्योंकि इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, मतलब ये भी लोन पेयर दे सकता है, वो भी लोन पेयर दे सकता है। तो कौन अच्छा बेस है? अच्छा अच्छा बेस किसको बोलेंगे? जो लोन पेयर अच्छा से देगा, बहुत इजी से देगा, तो कौन देगा? फर्स्ट इजी से देगा। हाँ दोनों तरफ दे सकते हैं। अरे दोनों तरफ इसको थोड़ी ना देना है। अरे समझे के लिए अरे जैसे ये लोन पेयर क्या बोले इधर दे रहा है इसको। अरे जैसे बेस मतलब कोई किसी दूसरे को देना है, तो ये ना देखा जाए, है ना। क्यों? क्योंकि देखो इसका लोन पेयर फिक्स है, हर एक जगह पे है ना। आज का लोन पेयर फिक्स है क्या? नहीं। तो इसके पास कभी कोई मांगने आएगा कि हमको दो लोन पेयर, तो पता चलेगा मेरे पास रहेगा, इसके पास खुद ही नहीं तक, लेकिन इसके पास हमेशा ना रहेगा। तो इसका फिक्स होने के कारण ये ज़्यादा बेसिक काम करेगा। क्या करेगा? कम बेस है। नहीं समझ में आ रहा है ना। अरे छोड़ो, है ना, इतना मत जानो, है ना, टेंशन ना लो, है ना। ये सब कभी पूछना नहीं है ना। जरा अगर इसको समझ पाए, है ना, तो अब हम लोग बनाए थे थोड़ा सा, अब और थोड़ा बनाते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर, है ना। इसका बना, अच्छा चलो पहले हम ट्राई करते हैं, इस बात तुम को बताते हैं। ऐसा अगर इसको बोलेंगे कि इसका आप रेजोनेंटी का स्ट्रक्चर बनाइए, तो सबसे पहले तो पता करना है कि क्या यहाँ रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा। देखो पाई सिग्मा पाई, यहाँ तो होना ही होना है। और उसके बाद देखो जस्ट पाई के बगल में एक ऐसा टर्म है जो का है लोन पेयर, मतलब यहाँ का जो रेजोनेंस होने वाला है वो कहाँ से होने वाला है? यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। तो सबसे पहले लोन यहीं से स्टार्ट करेंगे, है ना, जहाँ से इलेक्ट्रॉन, देखो अगर ये जाएगा इधर की ओर तो कहाँ जाएगा बताओ? उठ के इस वाले कार्बन में, तो क्या बना? डबल बॉन्ड, ये तो कुछ नहीं होगा। फिर यहाँ सिंगल, फिर डबल से सिंगल, फिर यहाँ सिंगल से क्या होगा? डबल, फिर O, फिर यहाँ पे H, ये देने का क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और यहाँ क्या हो जाएगा? नेगेटिव। फिर देखो फिर नेगेटिव यहाँ पे, फिर ये क्या चाहिए? यहाँ पे रह जाएगा ना। तो फिर क्या बनेगा बताओ? फिर यहाँ पे हो जाएगा डबल, यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव, ये सिंगल, फिर डबल O और क्या H, ऐसा ना होगा। फिर देखो E वापस आएगा, फिर ये जहाँ जाएगा, मैंने चीज़ वापस जस्ट फिर पीछे जाएंगे, फिर पीछे के E रुक जाएगा। समझ ना? इसको लिखो, कहाँ से स्टार्ट करना है? लोन पेयर से स्टार्ट करना है ना। और उधर से स्टार्ट नहीं कर सकते? इधर से कहाँ स्टार्ट करोगे? आखिर घूम के तो वहीं तो जाएंगे सर। क्या चाहिए? यहाँ नहीं कर सकते, तुम करके देखो, नहीं होगा। तुम करके देखो, इधर से स्टार्ट करके देखो, नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा, फिर उसके बाद नेगेटिव आएगा यहाँ पे, इस नेगेटिव तुम कहाँ दोगे? फिर
ये थोड़ी ना ओ ले सकता है नेगेटिव, उसके पास तो खुद लोन पेयर है, वो देने काम करेगा ना लोन पेयर। अरे इसके पास खुद लोन पेयर पहले से है, तुम बोलोगे लोन नेगेटिव और, तो बोले हमारे पास पहले से इलेक्ट्रॉन बचा ले, काल लेंगे हम ज़्यादा और, है ना। इसी कारण से जाना पड़ता है जेई वेई की तैयारी करने, नहीं स्पेशली है ना, एकदम बहुत बढ़िया से पढ़ना पड़ता है ना, बहुत कंसेप्ट से पढ़ना पड़ता है ना 11 12, तब जाके सब बहुत अच्छा समझ में आएगा। उसमें वैकेंट है ये नहीं है तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा वो ऑक्सीजन, है ना। बहुत मुश्किल से, पी में तो दोनों इलेक्ट्रॉन भर दिया है ना, तो कहाँ से ले सकता है वो। अच्छा सर खाली पढ़ा रहे पता कहले से भांजे ले, है ना, तुम लोग कहीं भान सकता है ना। देखो तुम जो जानेगा और कोई सब तुम लोग जानवे करेगा, वो उसमें तो कोई राह ही नहीं कि कोई दूसरा को जानेगा तुम नहीं जानोगे, उसके अलावा भी तुम और जानोगे, है ना। तुम थोड़ा सा कंसेप्ट दे पाओगे उसको कि देखो हम ये वाला जानते हैं, ये क्या है हुआ सो, और वैसा कुछ नहीं, है ना। बाकी जाएगा क्वेश्चन तो बनना ही बनना है, वो तो बहुत आसान से आएगा। चलो अगर ऐसा हुआ तो अब हम बनाने के लिए देते हैं, क्योंकि हमको ज़्यादा रेजोनेंस पढ़ा रहे हैं बस बेंजीन के कारण ही, है ना। तो ऐसा वाला अगर तुमसे कभी हम बनाने के लिए बोलेंगे आज के बाद, तो क्या नहीं बन पाया क्या ऐसा वाला? ये तो हम लोग ट्राई कर चुके बहुत ज़्यादा, है ना। ऐसा भी बन जाएगा, फिर बेंजीन में अगर हम लोग ऐसे बना देंगे तब भी बन जाएगा, है ना। अच्छा एल्डिहाइड क्या कीटोन रहेगा तब भी बन जाएगा, कार्बोनिक एसिड तभी बन जाएगा, कोई भी बन जाएगा, है ना। चलो हाँ कार्बोनिक एसिड में OH है ना, हाँ तो वो तरफ से जाएगा। हाँ बिल्कुल जाएगा। देखो यहाँ भी तो रेजोनेंस होगा, अगर इसका करके दिखाओ तुम लोग रेजोनेंस सब, यहाँ रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा उसको पहले बताओ, होगा है ना। बाई सिग्मा लोन पे देखो है ना, देखो यहाँ पाई है, इसके जस्ट बगल में एटम है जिसके पास क्या है लोन पेयर, तो यहाँ भी रेजोनेंस होगा। करो उसका ऐसा वाला क्वेश्चन दिए थे उसमें नहीं बताए थे यहाँ से। तो वो वाला अभी नहीं सिखाया ना, अभी उसको खाली बेंजीन में फोकस करना है ना। अरे जैसे जैसे सीखते जाएंगे वैसे वैसे और बहुत चीज़ दुनिया में रिवील होते जाएगा, है ना। पुरान का टेंशन ना लो, तुम लोग को इतना जितना प्रैक्टिस किया ना, देखना काम आएगा, चैप्टर में काम आएगा, है ना। अभी तुमको नहीं फायदा लग रहा है, लेकिन चैप्टर जब पढ़ेंगे तक ना बड़ी इजी लगेगा। चैप्टर कब स्टार्ट होगा सर सोच रही है, बस तुरंत में स्टार्ट होने वाला है, आपका टाइम खाली खत्म करें ना। इंटरमीडिएट खत्म होगा, उसके बाद टाइप्स ऑफ रिएक्शन, फिर चैप्टर बहुत जल्दी। अच्छा इसका बना लिए क्या, है ना। अच्छा पॉज करो रे हम लोग, नहीं तो बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो बन जाएगा, है ना। तुम लोग पास तो बहुत अच्छा, इसको सीखे ना एक बार, उन लोग को आया नहीं इस कारण से। देखो यहाँ पे भी रेजोनेंस हो सकता है, क्योंकि देखो डबल बॉन्ड, फिर इसके जस्ट बगल में क्या है लोन पेयर, मतलब डबल बॉन्ड सिग्मा, फिर ऐसे देखो ये लोन पेयर यहाँ जाएगा, ये ऊपर की ओर, तो कैसे बनेगा CH3 C, फिर O पे नेगेटिव, डबल बॉन्ड O, और फिर क्या पॉजिटिव, ऐसे बनेगा वैसे। चलो ये बना लिए, तुम लोग इसको ट्राई करो कि अगर बेंजीन रहे, है ना, और बेंजीन से जुड़ा रहे O और H, देखो O के पास होता है ना लोन पेयर। चलो करो और वीडियो पॉज करो थोड़ा, फिर तुरंत में इसको बनाओ। देखो इसको बनाए ना आप, इसका बनाए ना, देखो कितना खूबसूरती आता है इस रेजोनेंस से, सो बताते हैं, है ना, कि इस अल्कोहल का आप सब बनाए, है ना। देखो यहाँ पे था, क्योंकि यहाँ पे जस्ट डबल बॉन्ड, फिर क्या था लोन पेयर, तो देखो ये यहाँ से आया होगा कि स्टार्ट होगा वहीं से, फिर ये यहाँ पे, तो ऐसे, फिर यहाँ पे बेंजीन सिंगल का डबल बॉन्ड O और H, इस पर क्या जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव, है यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐसे है, अब नेगेटिव ऐसे जाएगा, फिर नेगेटिव ऐसे, तो यहाँ पे फिर क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या H, फिर ये नेगेटिव, फिर ये यहाँ पे, तो फिर क्या बनेगा, है ना, कि यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे फिर डबल बॉन्ड O पॉजिटिव और H, अब ये यहाँ जाएगा, फिर ये यहाँ, तो क्या बनेगा ऐसे ऐसे ऐसे, और O और H बनेंगे ना ऐसे। देखो देखो इसका फायदा क्या हुआ, सो देखो जरा देखो, इसका फायदा देख लो, क्या फायदा है। मान लो तुम इसका बनाए ना, इसमें तुम गौर किए होगे कि बेंजीन में एक चार्ज कोई नाचा है, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ ना कुछ नाचते रहता है ना। इस अल्कोहल जो बना था, फिनोल जो बना था, ये फिनोल बनने से रेजोनेंस होते रहता है, और रेजोनेंस में देखो एक इस वाला पोजीशन पे नेगेटिव बना एक बार,
बने ना। अरे पर कहाँ पे बना, इस पे बना कभी नेगेटिव किसी का? अरे ये है ऑर्थो, ये है मेटा, ये क्या है पैरा। तो कभी भी किसी का मेटा पर बना है क्या नेगेटिव? नहीं। अरे बार किसने देखो एक बार नेगेटिव बना है यहाँ पे, एक बार नेगेटिव बना है यहाँ पे, एक बार नेगेटिव बना है यहाँ पे। देखो पूरे तुम रेजोनेंस में देखो, एक बार यहाँ बना, फिर यहाँ बना, फिर कहाँ बना, यहाँ पे बना नहीं बना। देखो तो ये क्या बताता है कि अगर आप किसी फिनोल का रिएक्शन करवाइएगा किसी पॉजिटिव वाला चीज़ से, इलेक्ट्रोफाइल से, न्यूक्लियोफाइल से, तो बताइए पॉजिटिव वाला कहाँ तक के जुड़ेगा? अल्कोहल में। अरे ना बेंजीन में जुड़ना है इसको। मतलब देखो इसका 1 2 3 4 5 जगह है ना, तो कहाँ जाके जुड़ेगा? 1 3 5। या तो 1 में जाके जुड़ सकता है क्योंकि 1 पे नेगेटिव बन रहा था, या तो 3 पे, या तो 5 पे। कभी भी मर के भी दूसरा पे और चौथा पे नहीं जुड़ेगा। मतलब कि एक मेटा पोजीशन पे कभी भी जुड़ सकता है क्या? नहीं। क्या चीज? यही तो बताएंगे। देखो क्योंकि यहाँ पे कभी नेगेटिव बन ही नहीं रहा। अरे पॉजिटिव को अटैक कौन करेगा? नेगेटिव। नेगेटिव बन कहाँ रहा था? एक बार इस कार्बन पे, एक बार इस कार्बन पे, तो यही दोनों ने कर सकता है। आया कि नहीं आया? अच्छा नहीं। अच्छा ठीक, तो बना के देखना पड़ेगा किसमें नेगेटिव आ रहा है। हाँ बिल्कुल, कि फिनोल में फिर तुमको बना के देखना किसी नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर सेम क्वेश्चन रहे है ना, तो जरा बताओ, है ना, तुम्हें बताना है कि क्वेश्चन है ऐसे, है ना, और हमें इसमें जोड़ना है, क्या जोड़ना है? किसी एक पॉजिटिव वाला को। किसमें जोड़ना है? पॉजिटिव वाला को। इसका 2 पोजीशन देखो, एक पोजीशन है ए नंबर मानते हैं इसको। अच्छा इधर ए, तो ये भी ए होगा रे। फिर ये रखा बी, फिर ई भी, देखो ई भी ऑर्थो, ई भी ऑर्थो, ई भी मेटा, ई भी मेटा, और क्या सी। तो बताओ ई है सो कहाँ जुटेगा? ए में, बी में कि सी में? बना के बताओ। ए और सी में। अदना कहा के कैसे समझ जाएगा, है ना? गलत बात है। अच्छा गलत ही बात है ना। पॉज करो थोड़ा। इसका में रिएक्शन किसके साथ था? इसके इलेक्ट्रोफाइल के साथ। देखो सबसे रेजोनेंस कैसे जाएगा? तो डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल, फिर क्या यहाँ पे डबल, तो ऐसे जाने वाला है। जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन है तो ये ऐसे जाएगा, इधर जाएगा, तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, फिर ऐसे करेंगे, फिर यहाँ पे पॉजिटिव, फिर यहाँ करेंगे पॉजिटिव। जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन था, है ना। तो पॉजिटिव यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे, और हमें जोड़ना किसको है? पॉजिटिव को ही। तो ये इस वाले पोजीशन पे, इस वाले पोजीशन पे और इस वाले पोजीशन में कभी नहीं जा सकता। मतलब जाएगा कहाँ पे? तो इस वाले पोजीशन में, मतलब मेटा पे, है ना। मतलब ये बेंजल डिहाइड में अगर किसी एक इलेक्ट्रोफाइल को जोड़िएगा तो मेटा में जाएगा वो, है ना। अच्छा कोई नेगेटिव अगर इसमें रहता तो या तो ए पे या तो सी पे, है ना। तो चलो जब इतना सीख गए तो अभी गलती नहीं करना चाहिए, है ना। इसका रीजन बताओ, है ना। ए बी सी कहाँ जुटेगा? सो पॉज कर दो थोड़ा रे ना। चलो भैया अब आते हैं हमारा मेन फोकस, है ना। मतलब क्या था, है ना, कार्बो कैटायन के बारे में, है ना, कि हमें क्या पढ़ना है? कार्बो कैटायन। जैसे हमारा क्या था सो बताओ, हम लोग पढ़ रहे थे इंटरमीडिएट, करे थे इंटरमीडिएट। अच्छा क्यों जरूरी पड़ा था? क्योंकि जो रिएक्शन था उसमें प्रोडक्ट बन गया था एक से ज़्यादा, तो उसको हमको जानने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए कौन मेजर होगा कौन माइनर, उसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? इंटरमीडिएट। और जो सबसे काम का इंटरमीडिएट है वो क्या है? एक कार्बो कैटायन। समय का तो पहले सीखते हैं किसको बोलते हैं कार्बो कैटायन। तो किसको बोलेंगे बताओ? वैसा कोई भी केमिकल स्पीसीज जिसमें कार्बन होगा और तो क्या होगा? पॉजिटिव। अच्छा पॉजिटिव चार्ज होगा, मतलब ऑब्वियस है कि इसका कितना बॉन्ड होगा? 3 बॉन्ड। 3 बॉन्ड होगा ना। मतलब वैसा कोई भी केमिकल स्पीसीज कार्बन का जिसमें कार्बन आइटम 3 बॉन्ड से जुड़ा रहे और उस पर क्या रहे? एक पॉजिटिव चार्ज रहे, मतलब वो क्या है? एक तरह का कार्बो कैटायन। बहुत आसान है ना। चलो अगर कार्बो कैटायन का, है ना, मतलब जनरल लिखे तो 1 2 3 और एक क्या? पॉजिटिव। अच्छा एक बात समझ में आया, अगर इसको हम बोले इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल तो क्या इसको बोलना तुम पसंद करोगे? इलेक्ट्रोफाइल। पॉजिटिव है
चाहेगा किसको, नेगेटिव को, इलेक्ट्रॉन को चाहेगा, इसी कारण से इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला इलेक्ट्रोफाइल, है ना, ऐसे करके। ठीक है। अच्छा, एक इलेक्ट्रोफाइल बना है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल है ये, तो 100% फिक्स है कि इससे पहले जो हुआ होगा, अरे ये किसी ऐसा कभी आपको मिलेगा का? नहीं ना, ये कहीं बीच में मिलने वाला है, रेशन के बीच में, मतलब ये जो बना होगा वो कौन सा टाइप का बॉन्ड डिसोसिएशन होने के बाद, ये हेट्रोलाइटिक, हेट्रोलिटिक नहीं, अरे याद होगा, है ना, कि बॉन्ड जब एक साइड टूटता तब बनता है इलेक्ट्रोफाइल भी और न्यूक्लियोफाइल, और फ्री रेडिकल कब बनता है, होमोलिटिक, है ना, मतलब ये जो बना होगा वो किससे बना होगा, हेट्रोलिटिक से, है ना। और ऑब्वियस सा बात है कि अगर इसको बनाना चाहोगे, देखो आर सी आर आर, और यहाँ पे कुछ ऐसा होना चाहिए जो कार्बन से खींच के रखा होगा, तभी ना, जैसे Cl Br कुछ भी रखे, देखो, क्योंकि ये टूटना चाहिए तो तुमको बनाना है आर सी आर आर, और यहाँ पे क्या पॉजिटिव, मतलब ये इलेक्ट्रॉन किस तरह जाना चाहिए, इधर, तभी देखो इसी तरह बॉन्ड का बोलते हैं हेट्रोलिटिक डिसोसिएशन, और यहाँ पे क्या Cl माइनस। देखो एक इलेक्ट्रोफाइल भी बनेगा और एक न्यूक्लियोफाइल भी, मतलब एक जनरेशन होगा किसी भी कार्बोकैटायन का बाय द हेट्रोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन, ऐसा समझ पाओगे ना, कि अगर अच्छा जिस तरह से कार्बोकैटायन का बोले, अगर कार्बन आयन रहेगा तो बताओ वो कैसे बनेगा, वो भी हेट्रोलिटिक से, है ना, कभी भी पॉजिटिव कभी भी नेगेटिव बनता है बाय द डिसोसिएशन ऑफ विच टाइप, हेट्रोलिटिक। चलो अभी ज़्यादा हमको इसी को पढ़ना है, ज़्यादा इसी का यूज भी होता है ना, इसका भी ज़्यादा थोड़ा डिटेल करेंगे, बाकी कार्बन आयन और कार्बन फ्री रेडिकल को उतना ज़्यादा पढ़ना नहीं है। अगर इसका शेप का बात करें, शेप का कि कैसा होगा एक कार्बोकैटायन, देखो कार्बोकैटायन इधर एक आर, इधर एक आर, इधर एक आर, यहाँ पे का एक पॉजिटिव, बताओ इसका कैसा होगा शेप, कैसा दिखेगा आपको, अच्छा कैसा दिखेगा, इसके लिए हमें जानना पड़ेगा उसका हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन ही उसका बताता है ना, तो चलो पता करते हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, बताओ। देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, तो sp2 किसी जगह लोन पे रहेगा नहीं, मैंने sp2 क्या होता है, देखो मैंने sp2 क्या होगा, मैंने sp2 में है टोटल कितना 3, अरे 3 है ना, तो 3 को कि तुम कैसे सजाओगे, तो सबसे पहले सजेगा तो ट्रायगोनल के जैसा, ऐसे सिखाए थे ना, ट्रायगोनल प्लेनर होता है sp2 वाला, हाँ तो sp4 होता तो फिर टेट्राहेड्रल बनता, है ना। देखो अभी तो माइनस नहीं, अभी प्लस से है ना, तो ये कैसा बताओ sp2, मतलब ये होगा ट्राइगोनल प्लेनर। अच्छा ट्राइगोनल ही प्लेनर क्यों हुआ, इसे 11 में पढ़ना था नहीं, कि हम कैसे सजाएं कि सबसे स्टेबल बने, मतलब कि कैसा कार्बन दिखेगा, तो कार्बन है ना, एक आर फिर एक आर फिर एक आर, है ना, और इस पे देखो ये ट्रायगोनल बना ना, ट्रायगोनल, देखो ये प्लेनर होगा, और इसके एक ऊपर में देखो यहाँ पे क्या पॉजिटिव, अच्छा पॉजिटिव मतलब क्या बता रहा है, खाली, अरे sp2 है ना, मतलब पी खाली होगा ना, देखो तो एक पी खाली है, ये बना दिए पी को, जैसे अगर इसको छाप के दिखाएं, अगर फिल करवाएं, देखो एक कार्बन है ना, अब इसको बनाना ट्रायगोनल, तो 1 2 3, है ना। अच्छा इसको प्लेनर क्यों बोले थे, क्योंकि देखो तुम इसको कहीं भी बैठाओ, है ना, अगर इसको बैठा देखो सब बैठ जा रहा है ना, इसी कारण से ये ट्रायगोनल भी है और प्लेनर भी, और इसमें एक पी खाली है, तो देखो एक पी ऐसे है खाली, ऐसे, अरे है ना पी खाली, देखो ये वाला है पी, एक खाली होने के कारण इसमें क्या है पॉजिटिव, इसका 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड, है ना। अच्छा बताओ अगर इसमें कभी कोई अटैक करने आएगा, नेगेटिव अटैक करने आएगा, है ना, तो कहाँ से अटैक कर सकता है, ऊपर से या तो नीचे से, है ना। देखो अगर ऊपर से अटैक करेगा तो ऐसे बन जाएगा, अरे सब नीचे झुक जाएगा ना, टेट्राहेड्रल, देखो टेट्राहेड्रल बन गया, टेट्राहेड्रल कभी जिंदगी में देखिए होगा, ऐसे नहीं बनता है ना, है ना, है ना, देखो है ना, देखो तो कैसे बनेगा, जब अगर ऐसे रहेगा ये, है ना, ऐसे पी है, अगर ऊपर से अटैक किया तो तीनों के तीनों चल जाएगा नीचे और ये हो जाएगा ऊपर, है ना, और अगर ये नीचे से कोई अटैक करेगा तो ये हो जाएगा ऐसे ऐसे और ये ऊपर ऐसे करके, बस में आ रहा ना ऐसे, तो मतलब कि एक कार्बोकैटायन बनेगा जब तो न्यूक्लियोफाइल या तो ऊपर से या तो नीचे कहीं से भी अटैक कर सकता है ना, ऐसा करके। चलो ये हो गया। अच्छा अगर आप उसका टाइप पढ़ेंगे तो बड़ा आसान सा टाइप होता है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री टाइप ज़्यादा होगा। अच्छा 4 डिग्री कार्बोकैटायन हो सकता है का? अच्छा देखो देखो, अरे एक कार्बन जो होता है, एक तो पॉजिटिव है ना, वो 4 टाइप से होता है। क्या होता है? 4 टाइप। एक 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन,
3 डिग्री कार्बन और 4 डिग्री कार्बन। अच्छा 1 डिग्री कार्बन किसको बोलते हैं? वैसा कोई कार्बन जो या तो किसी कार्बन से जुड़ा ही ना रहे या तो जुड़ा रहे, किससे जुड़ा? एक से। क्या चीज? 4 डिग्री हो सकता है। हाँ 4 डिग्री हो सकता है, मतलब अभी कार्बन देखो, कार्बन कार्बन क्या बोले? एक ऐसा कार्बन जो या तो किसी कार्बन से जुड़ा ही ना रहे या कितना से जुड़ा रहे? सिर्फ एक से, तो क्या बोलते हैं? 1 डिग्री। अच्छा 2 डिग्री किसको बोलेंगे? वैसा कार्बन जो 2 कार्बन से जुड़ा रहे। अच्छा 3 डिग्री किसको बोलेंगे? जो 3 से रहे। अच्छा 4 डिग्री किसको बोलेंगे? जो 4 से रहे, है ना, बहुत आसान। अच्छा तुमसे बोलेगा कि डिफाइन, है ना, डिफाइन 3 डिग्री कार्बोकटायन, क्या बोलोगे? द कार्बोकटायन विच इज डायरेक्टली अटैच टू 3 डिफरेंट कार्बन। अच्छा एग्जाम्पल दे पाओगे का? अच्छा कार्बोकटायन मतलब कार्बन पर पॉजिटिव, और कौन सा डिग्री? 3 डिग्री, मतलब 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। अरे नहीं का? अच्छा एग्जाम्पल दो तो एक 4 डिग्री कार्बोकटायन का। अच्छा नहीं पता क्या? देखो ये कार्बोकटायन बोले मतलब कार्बन पर पॉजिटिव, उससे पर क्या करे? 4 डिग्री, मतलब 1 2 3 4 हो सकता है का? नहीं, कार्बन 3 ना बनता है। मतलब कि कार्बोकटायन आपका 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, या तो 3 डिग्री। समझ में आ रहा है ना? टफ नहीं लग रहा है ना? ऐसे करके। अच्छा नाम तो जैसे मिथाइल रहेगा, जैसे देखो सबसे पहला बात अगर नाम सीखेंगे तो बड़ा आसान सा है ना। जैसे CH3 को क्या बोलते थे हम लोग? मिथाइल, है ना। इस पर क्या है? CH3 पर इसमें पॉजिटिव है, इसको बोलेंगे मिथाइल कार्बोकटायन। नहीं, जैसे इसको देखो CH3 CH CH3 CH3। अच्छा ये तो कार्बोकटायन भी है ही नहीं, अरे है क्या? नहीं ना। अब देखो इसको बना दिया यहाँ कार्बोकटायन, क्या नाम होगा इसका बता दो? 3 डिग्री। अरे 3 डिग्री कार्बोकटायन है, ये इसका नाम प्रॉपर नाम क्या होगा? आइसोब्यूटाइल कार्बोकटायन। देखो ये क्या है? अरे इसको मिटा दो, क्या बताएगा? 1 2 3 4, ये क्या है? आइसोब्यूटाइल। और यहाँ पे कार्बोकटायन है तो आइसोब्यूटाइल कार्बोकटायन, है ना। ऐसे करके कॉमन नाम ही लिखना है, इसका ज़्यादा नाम पूछा कभी है ही नहीं, ऐसे कारण से। देखो तो सबसे मेन चीज़ होता है हमारा पढ़ना, है ना। ये तो हम सेप पढ़ लेंगे कार्बोकटायन का। सबसे पहले डिफिनेशन क्या होता है कार्बोकटायन, किसको बोलते हैं? वैसा कोई भी कंपाउंड जिसमें कार्बन क्या होगा? पॉजिटिव, है ना। उसके बाद दूसरा सेप, सेप कैसा होता है उसका? ट्रायगोनल प्लेनर। उसके बाद फिर कितने तरह का? तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। अब जो सबसे मेन चीज़ होता है जिसके कारण से इतना हम लोग इतना झोल झमेला कर रहे हैं, वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। देखो कोई भी कार्बोकटायन होगा, कोई भी कार्बोकटायन होगा वो तो अनस्टेबल नहीं होगा। अरे बात समझ है ना कि कोई भी कार्बोकटायन क्या होगा? वो हमेशा अनस्टेबल होगा। लेकिन उन अनस्टेबल में से अगर 4 कार्बोकटायन तो सब बदमाश, लेकिन कुछ में कुछ तो अच्छा होगा ना। मतलब वही हम देखेंगे कि उसमें से सबसे अच्छा कौन, माने उस खराब में भी हम अच्छाई ढूंढने का काम करेंगे, मतलब स्टेबिलिटी पता करने का काम करेंगे, ऐसे करके। तो देखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन पढ़ना है और इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है ना। और इसको पढ़ लोगे तो फिर तुम्हारा रिएक्शन जो होगा, और जो रिएक्शन हम लोग फंसे थे उस बार कि कौन ला मेरा मेजर बनेगा और कौन ला क्या बनेगा? माइनर, वो मेरा क्या होगा? अभी सॉल्व हो जाएगा तुरंत में। देखो तो किसी कार्बोकटायन का स्टेबिलिटी बहुत बातों पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर सबसे मेन बात बोले 3 चीज़ से। एक सबसे पहला रेजोनेंस से, है ना, और दूसरा होता है हाइपर कंजुगेशन से, और तीसरा होता है इंडक्टिव से, है ना। रेजोनेंस में भी 2 नाम आता है, मेजोमेरिक और एगो रेजोनेंस जैसे बोलते हैं नॉर्मली, लेकिन हालांकि ये नाम अब हट गया है। तो हम सिंपली सीखेंगे क्या? एक रेजोनेंस से आता है, एक हाइपर कंजुगेशन से, और एक क्या? इंडक्टिव से। हाँ समझ में आएगा? अभी नाम नहीं, बस सीधा देखो हमें करना है स्टेबल। देखो जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है कि मान लीजिए कार्बन, है ना, कार्बन है, ये CH2 इस पे आ गया पॉजिटिव, है ना। और ऐसे एक कंपाउंड बना है CH डबल बॉन्ड CH2, है ना। फिर CH2 डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे लेते हैं मान लो OH, ऐसे करके। देखो 2 एग्जाम्पल दिए यहाँ पे, क्या हुआ रे? अच्छा छुट्टी कर दे का? अच्छा चलो पॉज कर दो, है ना।